जब आपको बुलाया जाता आप खड़े मिलते हैं और अपने अंतिम श्वास तक यह जो अपनी संगठन निष्ठा है, राष्ट्र निष्ठा है, एक गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव है, मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता का भाव है, इसी से ही कोई देश धर्म संस्कृति आगे चलती है, ये मानवता आगे बढ़ती है। संगठन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो निराशा की बात करेंगे, लेकिन अपने को उस वायरस से ग्रसित नहीं होना है, ये मैं पहले संकेत कर चुका हूं। एक क्षण के लिए भी, ये तो लंबा संघर्ष है और इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। किसी भी आंदोलन में बहुत तरह की हमें प्रतिकूलताओं से गुजरना पड़ता है और उन संघर्षों के बीच में आगे बढ़ना पड़ता है। और कई बार जो शत्रु पक्ष है, विपक्ष है, जो हमें एक दिन के लिए भी ये नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें, वो कभी अपने मीडिया के माध्यम से, कभी इलेक्ट्रॉनिक, कभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के अंदर भी उनको पर दोष लगा के, उनके ऊपर आरोप लगा के, पता नहीं कैसी कैसी चीजें हो सकती हैं। तो किसी भी परिप्रेक्ष्य में वो कभी भी किसी को भी टारगेट करके, कभी अपने राज्य प्रभारियों को, कभी किसी मंडल प्रभारी को, कभी किसी जिला प्रभारी को, जिला संयोजक को, कभी किसी कहीं पर भी, कहीं श्रद्धाचार्य बागशन जी को, कभी मुझे स्वयं को, वो किसी को भी टारगेट बना के कोई ना कोई अफवाह फैलाना, कोई ना कोई ऐसा चाल चलना, षड्यंत्र करना, कुचक्र चलना, ये रोज चलता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में हमारा विश्वास डगमगाए नहीं, हम पूरे मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ते जाएं। एक दिन ये अंधेरे छटेंगे, ये सारा का सारा पाप मिटेगा, अंधकार मिटेगा और हमारी आंखों के सामने ही हम एक नया भारत बना पाएंगे। सब ऋषियों मुनियों के, सब वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनेगा। ये भी दिन हमें बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले हम कोकराझार के भाइयों को पूछेंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोकराझार वाले खड़े हो जाएंगे, कोकराझार वाले सब भाई बहन खड़े हो जाएंगे। एक बार इनका सबकी ओर से बहुत बहुत हमारा बेटा क्या नाम है? हैं? मनोज। हाँ, ये भी कामरूप का। अच्छा, तू भी कोकराझार का ही है। तो हमारा भाई मनोज और शक्ति रंजन, थोड़ा शक्ति कम पड़ गया था, अब दोबारा शक्ति आ गया है। कोकराझार में ऐसा कार्य करता है, जहां भी लगा दो, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, जहां भी कहीं आगे खड़ा कर दो। इनके आगे से ट्रेन आ रहा हो, प्लेन आ रहा हो, या राक्षस आ रहा हो, पिशाच आ रहा हो, सबके सामने खड़े हो जाते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। बहुत अच्छा वहां पर काम भी कर रहे हैं भाई मनोज जी का साथ सारा टीम, हमारे बहनें और हमारे सब भाई, और योग की कक्षा भी वहां पर अच्छी लगा रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने लक्ष्य दिया है, हर वार्ड और हर गांव तक क्या करना है, योग का कक्षा लगाना है। चौथा काम वही था आंदोलन, है ना। और उनको फिर रोज जुड़ा रहने के लिए अपना योग संदेश मैगजीन के बारे में बताना, आस्था और संस्कार के बारे में बताना। अभी बताया था ना स्ट्रेटेजी में, उसमें एक आदमी को ढूंढ लेना, ठीक है। तो एक बार सब बैठ जाएंगे। हमारे कोकराझार के भाई बहन शिविर में भी वहां भयंकर, उस समय उस दिन वहां मुझे याद है कि पूरा कोहरा आ गया था, 2 घंटा तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी
चुपचाप 1.5-2 घंटा सब बैठा रहा। जब कोहरा छट गया तो सब आदमी आदमी दिख रहा था। इतना प्रतिकूल अवस्था में कार्यक्रम हुआ था। और जब नौगांव के अंदर, नौगांव से तो मैं 27 फरवरी को गया था, यहीं से तेजपुर से, और वहां होजाई के अंदर भी गया था। होजाई में तो इतना बड़ा सभा हुआ, तो छोटा वो है ना, तहसील है। तो अभी होजाई और नौगांव से जो आए हैं खड़े होना, इसका मतलब ज्योत अभी जल रही है, हैं? एक बार जोरदार अभिनंदन है सब भाई बहनों का। इसमें नौगांव वाले कितने हैं और होजाई वाले पहले हाथ उठाओ। ये तो हैं होजाई वाले, और नौगांव वाले दोनों बराबर हैं। एक बार दोनों का ही बहुत बहुत अभिनंदन है। हैं? हाँ, बहुत आशीर्वाद है। तो एक बार नौगांव और होजाई के सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, जोरदार करतल ध्वनि से। लेकिन अभी योग की कक्षा और ज्यादा बढ़ाना है। हर तहसील में, हर गांव में योग होना चाहिए। यही अपनी सेवा का सबसे बड़ा आधार है। बैठ जाएंगे हो जाइए नौगांव वाले, और अब बक्सा वाले खड़े हो जाएंगे। बक्सा वाले खड़े हो जाएंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है इन भाइयों का, बहनों का। सब में बहुत श्रद्धा भक्ति है, खूब उत्साह है। पीछे जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, माताएं बहनें हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। योग की कक्षाएं भी लगा रहे हैं अभी, अच्छा, और कैंप आदि भी लगा रहे हैं, और बहुत काम करना है अभी। और जो है बरपेटा वाले खड़े हो जाएंगे। अब बॉक्सा वाले बैठ जाएंगे, बरपेटा वाले खड़े हो जाएंगे। बरपेटा वाले भी हमारे भाई बहुत अच्छी संख्या, वह अच्छे से काम कर रहे हैं। और बरपेटा में भी योग की क्लासेस भी काफी लगा रहे हैं। अभी गांव गांव तक जाने वाला ध्येय आज जो दिया गया उसको भी अच्छे से करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका, क्योंकि आज सभी कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया था, खाली जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, महिला प्रभारी, युवा प्रभारी, ये जिला और तहसील के प्रभारियों को बुलाया था। नहीं तो सब कार्यकर्ता बुलाते तो 10-20 हजार लोगों का बड़ा सभा करना पड़ता। बैठ जाएंगे सब कार्यकर्ता। और बोंगई गांव से कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। बोंगई गांव वाले, अभी मैं नहीं आया ना, उधर गया था। हाँ, बोंगई गांव। तो पीछे भी हमारे जवान और सब कार्यकर्ता खड़े हैं। माताएं बहनें और भाइयों को जोरदार अभिनंदन है एक बार, बहुत आशीर्वाद। और बोंगई गांव वाले ये भी शिविर भी अच्छा लगा रहे हैं, क्लासें भी चला रहे हैं। अभी पूरा विश्वास है और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। इसके बाद काछार वाले खड़े हो जाएंगे। काछार वाले, एक बार हमारे पीछे भी भाई खड़े हैं और आगे भी भाई खड़े हैं। एक बार इनके लिए भी अभिनंदन। ये भी और अच्छे से वह संगठन को मजबूत करेंगे और बहुत बड़ा काम आगे अभी करना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठ जाएंगे काछार वाले हमारे भाई। और काछार वालों के बाद में चिरांग वाले भाई खड़े हो जाएंगे। चिरांग वाले पीछे चिराग जला रहे हैं, उधर पीछे भी हैं, इधर दाएं और इस बहन भी, सब बहनें भी अच्छा काम कर रही हैं और भाई भी। एक बार सभी हमारे चिरांग के भाइयों के लिए तालियां तो जोरदार हो जाएं। ऐसे सबको मिलके बड़ा बड़ा काम करना है सबको। चिरांग वाले भी बैठ जाएंगे और चिरांग वालों के बाद में अब खड़े हो जाएंगे दरंग वाले। में सबसे आगे दरंग वाले भाइयों के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। हमारे भाई बीच में भी खड़े हैं, बहनें, माताएं, और सब मिलकर के अच्छा सेवा दे रहे हैं। सबका एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और धेमा जी तो मैं आ गया ना शिविर करने।
आया था ना? हाँ, तो धेमाजी वाले भी सब भाई बहनों को जोरदार तालियां एक बार। अभी पूरा मजबूती से लग जाना है एकदम। धेमाजी के बाद ये दुबरी वाले खड़े हो जाएंगे। दुबरी वाले हमारे भाइयों को एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। अपने को सबको मिलकर के जितने भी अपने वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब भाई बहनों को मिलकर के एक बड़ी भूमिका निभानी है। और दुबरी के बाद डिब्रूगढ़ वाले खड़े हो जाएंगे एक बार। ये चारों तरफ फैले पड़े हैं, जवान भी बहुत मजबूत हैं, युवा भारत के हमारे, और सब बहनें भाई मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार सबके लिए। डिब्रूगढ़ तो हमारा पुराना कार्य क्षेत्र है और सब भाइयों में खूब ऊर्जा है, जोश है, जज्बा है। बैठ जाएंगे सब, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करना है। अब आज जो लक्ष्य दिया है ना, अभी तो इसको शुरू कर देना जितना भी हो पाए आपसे। हर एक जिला तहसील में इसके लिए आपको अच्छे अच्छे 10-10, 20-20 भाई मजबूत, कोई 10 गांव का, कोई 25 गांव का, और कुछ तो ऐसे जुनूनी है वो इसी के लिए जीना चाहते हैं। तभी पतंजलि मुख्यालय से आपको हर एक जिला समिति को 50,000 रुपए का सहयोग राशि भेजा गया है। भाई बहन उसमें से जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, जिसको 25-25, 50 गांव का जिम्मेदारी दिया है, जो तहसील प्रभारी है, जो पूरा बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेके काम कर रहा, उसको मोबाइल का भी खर्चा, प्रचार सामग्री आपको सब दी जाएगी, और जो मोटरसाइकिल से जाएंगे कहीं जरूरत होने पर कुछ बहनों को गाड़ी का भी, उसके लिए पेट्रोल का खर्चा, ये 3 खर्चे उसमें से कर सकेंगे। और गांव तक संगठन को खड़ा करने के लिए आप लोगों को 1 महीने तक लगे रहना और एक नया इतिहास आपको आसाम में बनाना है। तो अभी काफी बड़ा काम करना है। अभी ग्वालपाड़ा वाले खड़े हो जाएंगे। ग्वालपाड़ा वाले ये तो बड़े जबरदस्त है, सारे सब हट्टा कट्टा है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन सबकी ओर से, जोरदार करताल ध्वनि से। हमारा सब भाई बहन राजू शर्मा है, उनका टीबी करके गलत ट्रीटमेंट से मरने वाला है। ये तो हमारा एक भाई है, इसको तो डॉक्टर ने गलत दवाई दे दिया था, मरने वाला हो रहा था। क्या नाम है? राजू शर्मा। अब योग करके जिंदा हो गया है, नहीं तो अभी तक भूत बन गया होता है। तो ऐसे हमारे सब भाई बहनों में खूब ऊर्जा है और खूब जोश से काम करना है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन, खूब खूब आशीर्वाद। और ग्वालपाड़ा के बाद में गोलाघाट वाले पीछे खड़े हैं भाई, सामने भी हैं और बीच में भी हैं। एक बार बहन जी का भी वही है, शिव जी। तो एक बार सभी हमारे गोलाघाट वालों के लिए जोरदार अभिनंदन है। अब तो ये वही बेल्ट है जहां मेरा शिविर हो चुका है। ये गोलाघाट में कार्यक्रम भी बहुत ऐतिहासिक हुआ था। देखो, बैठ जाओ, बहुत आशीर्वाद। जनता तो अपने साथ है 99%, बस कार्यकर्ता खड़ा करना है। कोई भी आंदोलन, कोई भी परिवर्तन, क्रांति आती है 2 तरफ से, एक तरफ जनता और दूसरी तरफ। हर एक आंदोलन में अक्सर ऐसा होता है, कुछ कार्यकर्ता पहले खड़े होते हैं, फिर जनता खड़ी होती है। यहां जनता पहले से खड़ी है, कार्यकर्ता में बाद में खड़े करने पड़ रहे हैं। ये उल्टी गंगा बह रही है। जनता पहले से तैयार है, बस कार्यकर्ता खड़े होते जाएंगे तो उससे भारत माता का श्रृंगार करेंगे। गोलाघाट के बाद हैलाकांडी, ये मैं गया नहीं अभी इधर। ओहो, ये तो थोड़ा दूर का एरिया है क्या? तो हैलाकांडी वाले हमारे सभी कार्यकर्ताओं का एक बार सबकी ओर से जोरदार अभिनंदन है। आप लोग अभी तो कितने कार्यकर्ता उधर अपने? 150 है। तो उनको बस अभी पूरा जाकर के उनके भीतर करंट भर देना।
हाँ, थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है कभी कभी। तो अभी 150 के करीब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनमें जाकर के और तैयार हो जाएंगे। कुछ कार्यकर्ता बीच बीच में थोड़े डिस्चार्ज हो जाते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी की तरह होते हैं, वो बीच बीच में उनको चार्ज करना पड़ता है। तो सबको जाके बैठक लेना और उनको काम देना, सबको काम में लगा देना, एक इतिहास बनाना। बहुत बहुत आशीर्वाद। और जोरहाट वाले, जोरहाट में तो शिविर भी जोरदार हुआ था। जोरहाट वाले सभी भाई और बहनों को एक बार जोरदार तालियां हो जाए। खूब खूब आशीर्वाद है, खूब अच्छी सेवा कर रहे हैं सब भाई बहन, बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठो बैठो। जोरहाट वाले जोर लगा रहे पूरा। और कामरूप, कामरूप मेट्रो बाद में खड़ा करेंगे। कामरूप बहुत दूर है ना, पहले दूर वाला, मेट्रो वाला बाद में खड़ा करेंगे। पहले वो एक शिविर लगा था ना उधर, बाहर गया था ना मैं, वो फिर उधर फूस फास लगाया था तुमने, बढ़िया। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। ये तो तीर्थ भूमि के सब दिव्य आत्माएं हैं, ऋषि आत्माएं हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद सब बहनों को भी और सब भाइयों को भी, अभिनंदन है सबका। और कामरूप मेट्रो वाले खड़े हो जाओ। इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा, इनके तो घर में ही बैठे हैं ना, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। घर वाले भी तो मजबूत होनी चाहिए ना, घर वाले सब बहुत मजबूत हैं और आगे भी मजबूती से इनको एक नया इतिहास बनाना। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे सभी कामरूप और कामरूप मेट्रो के भाइयों का। आशीर्वाद, बैठ जाओ। और ये जो है कार्बी आंगलोंग, कार्बी वाले खड़े हो जाओ। एक छोटा सभा तो किया था ना मैंने कार्बी में। हाँ, रास्ते में जाते समय किया था। एक बार जोरदार अभिनंदन है। अरे तो ये तो पूरा इन्होंने पूरे जोर शोर से लगे हैं ना, ऐसे ही पूरे जोर शोर से सब जवान और सब बड़े बुजुर्ग सब मिलकर के काम कर रहे हैं। एक बार इनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे कार्मिक भाई का, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसमें भी जवान ज्यादा हैं। अभी लड़ने वाली फौज तैयार हो रही है, लड़ने वाली फौज तैयार हो रही है। और कार्बी के बाद ये करीमगंज वाले खड़े हो जाएंगे। ये तो मेरे सामने ही है एकदम। इनका भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत दूर है, हाँ, कुछ नहीं है। देखो कैसे चल के आया। ओ, बहुत बहुत आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन हमारे भाइयों को, बहुत जोश वाले भाई हैं। और करीमगंज के बाद ये मोरीगांव वाले भी खड़े हो जाएंगे। ये भी उसके बगल वाले ही हैं, नौगांव के बगल वाले हैं। नौगांव के में तो कुछ ज्यादा ही जोश था, और ये भी वैसे ही के वैसे ही हैं। मोरीगांव वाले भी, तो मोरीगांव वालों का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। शिविर नहीं हुआ अभी तुम्हारे यहां, होगा, आगे करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद है, खूब खूब अभिनंदन। जोरदार तालियां तो बजाया करो ऐसे। और उसके बाद में नलबारी वाले, नलबारी में तो मैं गया हूं ना।
पहले भी गया था, बहुत पहले भी, वही है ना? हाँ। एक बार सबकी ओर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। ये हमारा बहुत पुराना सेवा वाला गांव है जहां से हमने सेवा शुरू की, और नरवाली के सब कार्यकर्ता बहुत अच्छे से सेवा दे रहे हैं, और ऐसे ही आदर्श सेवा आज बहुत कुछ सीख के जाना है, और जो लक्ष्य दिया है उसको पूरा करके दिखाना है। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आशीर्वाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब भाई। और नलबारी के बाद शिव सागर वाले भाई, शिव भोलेनाथ का महीना चल रहा है, श्रावण महीना, और शिव सागर वालों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। तो भोलेनाथ की नगरी से आ गए हैं। और सोनितपुर वाले, सोनित किसको बोलते हैं? तो उनकी रगों में कुछ ज्यादा ही गर्म खून है। तो एक बार सोनितपुर वाले हमारे सभी जज्बाती, जुनूनी, पराक्रमी, शौर्यवान सभी कार्यकर्ता भाई बहनों के लिए, अरे मैया, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो सब हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों में खूब जोर से खूब काम भी अच्छा कर रहे हैं। सोनितपुर वाले बैठ जाएंगे। और सोनितपुर में योग की कक्षाएं भी खूब अच्छी लगा रहे हैं, और इसको और बढ़ाना है। तीन सुखिया, ये भी सब सुखिया हैं, सब तीन सुखिया सुखी है, सब दुखिया को ठीक कर रहा है। तीन सुखिया में कार्यक्रम भी हुआ, और वहां तो सब कार्यकर्ता तो बहुत हैं, अभी थोड़े थोड़े बुलाए थे। सबको आशीर्वाद है। तीन सुखिया वालों, आप सुखी रहो। और उदालगुरी, अरे उदालगुरी वही तो है जहां हम दवाई बांटते थे, वही वाला उदालगुरी। ओ, उदालगुरी में तो मैं गया था 20 साल पहले। कितना साल? हमारी ये सार्वजनिक सेवा ना, सबसे पहले हमने बुखार का दवाई बनाया, महासुदर्शन चूर्ण, कड़वा कड़वा, ना बेदर जाए ना। ये ठीक बोला ना? मांस मछली नहीं खाना। ये उस समय हमने याद किया था एक वाक्य, वो अभी तक दिमाग में याद है। पूरा असम एक तरफ है, उदालगुरी एक तरफ हो गया। ये उदालगुरी में ये हमारा बहुत जोरदार कार्यकर्ता वहां जुड़ गए हैं। किस किस का नाम लूं मैं? ये तो एक एक सब आग बन गया है। कितना दूर है यहां से उदालगुरी? 70। कैसे आए सब लोग? बस करके आया? प्राइवेट किराए से? ये तो आधे से कम आए हैं अभी, लेकिन इनमें जोश देखते ही बनता है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे उदालगुरी के कार्यकर्ताओं का। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे उदालगुरी के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को। बैठ जाएंगे। लखीमपुर वाले खड़े हो जाओ भाई। वो बीच में रह गया, एक बोलने में छूट गया था। लखीमपुर वाले हमारे पीछे जवान भाई खड़े हैं। एक बार सबका अभिनंदन है जोरदार करताल ध्वनि से। लखीमपुर एक यूपी में भी है, लखीमपुर खीरी है। बहुत बहुत आशीर्वाद। सरकारें निरंकुश हो गई है। जो राजनीति सब सारी व्यवस्था का नियंत्रण करती है, पूरी सिस्टम को कंट्रोल करती है, वो राजनीति अनियंत्रित हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, दिशाहीन हो गई है। और ये तो मैं नहीं, सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलते हैं कि सरकार भी दिशाहीन हो गई और सरकार का नेतृत्व करने वाली पार्टी भी दिशाहीन हो गई है। ऐसे दिशाहीन सरकार लिए
अब सब जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्तियों को एकजुट होने का समय आ गया है, इसलिए हम एकजुट हो चुके हैं। चाहे बड़े स्तर पर है, चाहे प्रांतीय स्तर पर भी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको हम साथ में लेकर के संघर्ष करेंगे। और जहां जहां ये सताने की कोशिश करेंगे, जहां जहां ये क्रूरता बर्बरता करेंगे, वहां वहां हम सब मिलकर के इस आवाज को उठाएंगे। और 9 अगस्त के बाद निर्णय होगा, पूरा देश इकट्ठा होगा। कम से कम 5-10 लाख से ज्यादा लोग वहां पहले ही दिन आने वाले हैं। देखिए, आचार्य बालकृष्ण जी का दोष इतना है कि वो करीब 25 सालों से मेरे साथ हैं, और 25 सालों से मेरे साथ हैं, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी। 4 जून के बाद दिक्कत हो गई है। 25 साल से तो आचार्य बालकृष्ण ऋषि थे, महर्षि तरक्षुष धन्वंतरी के बाद वो आयुर्वेद की परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले, 5000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया विश्व भेषज संहिता लिखने वाले, करोड़ों लोगों को जीवन देने वाले एक महान संत थे, आचार्य थे वो। अब उनकी पढ़ाई बेकार है, उनकी डिग्री बेकार है, और वो आचार्य बालकृष्ण जी ने कौन सी सरकारी नौकरी मांगी थी भाई इनसे। दूसरी बात, अब इनको लगता है 9 अगस्त का जो आंदोलन है, इसमें केवल एक देश या एक प्रदेश या एक जिले का लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के, जैसे असम इतना दूर है, इस सुदूर असम से भी अपने भारत स्वाभिमान युवा भारत अपने संगठन से लेकर के और कृषक मुक्ति संग्राम समिति के सब लोग मिलकर के कम से कम 25,000 से ज्यादा की संख्या में भाग लेने वाले। बोलो कहां कहां ये दबाएंगे? पूरा हिंदुस्तान से ऐसे, कहीं 25,000, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, एक एक सुदूर प्रांतों से कहां कहां से रोकेंगे। तो सब मिलकर के लड़ेंगे। ये सोच रहे हैं कि 9 अगस्त के आंदोलन को हम दबा देंगे खाली ऐसे आरोप लगाने से। सब देश के लोगों को पता है कि ये सरकार जिसके आंदोलनकारी पर आरोप लगाए, जिसको झूठा बताए, और तो समझ लेना वो सबसे सच्चा आदमी है। बाकी सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जरूर अपना षड्यंत्र चल रही है, उससे हम कोई नहीं घबराते। हम न रुके थे, न हम झुके थे, न हम बिके थे। हमारा आंदोलन किसी भी कीमत पर होकर के रहेगा, और पिछले बार वाले आंदोलन से कई सौ गुना ज्यादा बड़ा होगा, कई सौ गुना ज्यादा। अभी सभी संगठनों से यहां से जाने के बाद तुरंत मिल रहे हैं। हम सबको साथ में लेकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई उन ताकतवर लोगों के पास में है जो पूरी दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतें जिसको नियंत्रित करती है, जिसको अलग अलग पूरे विश्व की महाशक्तियां नियंत्रित करती हैं। हम आम लोग हैं, साधारण लोग हैं। यदि हम मिलकर के नहीं लड़ेंगे तो इन साम्राज्यवादी ताकतें जिन्होंने पूरी दुनिया को लूट लिया है, उनसे नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए सब मिलकर के लड़ रहे हैं, इसके बाद उन्हीं से मिल रहे हैं। और जिला स्तर पर हमारे जो संगठन है भारत स्वाभिमान, वो जिला स्तर के जितने भी संगठन, उन सबसे पूरे हिंदुस्तान में संपर्क कर रहा है, और सभी लोग मिलकर के इसमें भाग लेंगे। एक एक गांव से भी 10-10, 20-20 लोग पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं। वहां ग्राम आंदोलन समितियां बनाए, जैसे जेपी जी ने ग्राम आंदोलन संघर्ष समितियां बनाई थी, ऐसी ये संयुक्त आंदोलन समिति पूरे गांव-गांव से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में। अभी 9 अगस्त को दिल्ली वाले आंदोलन के बाद फिर पूर्वोत्तर में आगे भी आएंगे, और जो जो बड़े मुद्दे हैं यहाँ के, उनको हम पूरी मजबूती से उठाएंगे। काला धन, भ्रष्टाचार,